हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। इससे लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो पहले वो जाके देखे। उसमें मैंने थ्योरी करवाई थी और उस थ्योरी करने के बाद उसी की मैं आज एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो पहले थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद एमसीक्यू सोल्व करोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान। प्राचीन इतिहास में शासकों को क्या कहा जाता था? प्राचीन इतिहास में राजा। मुगल काल में शासकों को क्या कहा जाता था? बादशाह। सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते थे? खलीफा को। दिल्ली सल्तनत में मंत्रियों और सेनापतियों को क्या कहा जाता था? अमीर और नायब दोनों कहा जाता था, ए और बी दोनों। प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को क्या कहा जाता था? सामंत। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्या था? 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। और कितने वर्षों तक किया? 320 वर्षों तक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया था? सबसे कम किया था खिलजी वंश ने। इसने किया था 30 वर्ष। कितने? 30 वर्ष। और सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था, 94 ईयर्स। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? ये क्वेश्चन आ गया, 94 वर्षों तक। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक किया था? तो 30 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। 84 साल तक शासन किया था गुलाम वंश ने। गुलाम वंश को क्या कहते थे? तो गुलाम वंश को दास वंश और ममूलक वंश कहते थे। और ममूलक का क्या अर्थ है? ममूलक का अर्थ है सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया था? तो 11 शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश के ऐसे कितने शासक थे जो किसी ना किसी के गुलाम थे? तो 3 शासक थे जो किसी ना किसी के गुलाम थे। गुलाम वंश में कौन से शासक गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था और बलबन था। ये 3 शासक थे, ये किसी न किसी के वो गुलाम थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और जो इल्तुतमिश का गुलाम था वो बलबन था। गुलाम वंश का कौन सा शासक गौरी का गुलाम था? क्वेश्चन आ गया। तो जो गौरी है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यालदोज, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम कौन था? तो सबसे प्रिय गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और यही प्रथम शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का इख्तियार था? तो लाहौर का इख्तियार था। और इख्तियार का क्या अर्थ है? इख्तियार का अर्थ है सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंध करना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी स्थापित की? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का क्या नाम था? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान का विवाह किसके साथ हुआ था? इल्तुतमिश के साथ। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में शुरू किया था? यानी नींव रखी गई थी, किसके शासनकाल में रखी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश। जो कुतुब मीनार है इसकी जो नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसका पूरा जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में।
2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक ये है, एक मस्जिद है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाख बख्श का अर्थ क्या है? लाखों का दान देने वाला। किन शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? तो लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, कुरान खां, कुरान पढ़ने वाला, पील बख्श, हाथियों का दान देना, उपरोक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। पोलो का उद्भव किस देश को मानते हैं? भारत। और भारत में कौन से राज्य है? मणिपुर राज्य से। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर। और ऐबक की जो राजधानी थी वो भी लाहौर में, और फिर लाहौर में ऐबक का मकबरा बना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह। आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ये ध्यान रखना, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बट वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो कौन आएगा? इल्तुतमिश। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, तभी इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? दिल्ली। जट का युद्ध कब होता है? जट का युद्ध होता है 1210 ईस्वी में। और जट का युद्ध किस किस के बीच में होता है? आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों के बीच में हो जाता है, और इसमें आराम शाह हार जाता है, इल्तुतमिश से जीत जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो ए और बी दोनों। जट का युद्ध किसने जीता था? जट का युद्ध इल्तुतमिश ने जीता था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए था, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने इक्ता प्राप्त किया था? यह इक्ता मोहम्मद गौरी ने दिया था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। और जो तराइन, इसको तराइन, तरावड़ी, तराई कहा जाता है, ये करनाल जिले में है। किस शासक के समय चंगेज खान भारत आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भारत आया था। यो एक मंगोल का निवासी है। चंगेज खान कहाँ का निवासी था? मंगोलिया का। इल्तुतमिश ने किन विभाग की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने वित्त विभाग की, विदेश विभाग की, पत्र विभाग की, उपरोक्त सभी। अमीर ए आखुर विभाग की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुजिन। इक्ता प्रणाली शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कार्य निम्न में से कौन कौन से थे? मकबरों का निर्माण, मुद्रा बनाने के लिए टकसाल का निर्माण, सुल्तान ए गढ़ी का मकबरा बनवाया था, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, ये गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश के बाद में। और रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और जो रुकनुद्दीन है ये बेटा था। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किसकी सहायता से बैठी थी? तो दिल्ली के अमीरों की सहायता से गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान यानी रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक रहा था? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर किसे नियुक्त किया था? याकूत को। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ होता है? अल्तुनिया। ये अल्तुनिया है बटिल्डा का राजा था, इसके साथ इनका विवाह हो जाता है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? ये कैथल में है।
बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गोपाल की गिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये बलबन ने करवाया था। गोपाल गिरी का किला कहाँ पे है? गुरुग्राम में। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति किसके विरुद्ध अपनाई थी? मेवातियों के खिलाफ। बलबन ने मेवात पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1260 ईस्वी में। और बलबन ने मेवातियों पर द्वितीय आक्रमण कब किया था? 1265 ईस्वी में। बलबन की उपाधि कौन सी थी? तो उपाधि कौन कौन सी थी? जिल्हे ए जलाही। जिल्हे ए इलाही बलबन की उपाधि थी और इसका अर्थ क्या है? खुद को अल्लाह मानना। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज त्योहार को शुरू किया था? बलबन ने। बलबन ने दो कौन कौन सी प्रथाएं शुरू की थी? सिजदा और पैबोस। बलबन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवा दिए थे? मेवातियों से निपटने के लिए बलबन ने हरियाणा में जंगल कटवा दिए थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। बलबन ने हरियाणा में कितने इक्ते बनाए थे? 2 इक्ते बनाए थे। और ये इक्ते हरियाणा में कौन कौन से इक्ते बनाए थे? सोनीपत और कैथल, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इतनी थी अपनी आज की क्लास। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूले। ऐसे ही अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि इसे कल मैं लेके आऊँगी खिलजी वंश। तो थैंक यू।